आज जब मैं घर से निकलकर रायपुर का रुख कर रही थी तो पापा ने कहा कि तुम किस्मत वाली हो कि दिल्ली से दूर जा रही हो, क्योंकि दिल्ली में दम घुट रहा है, वो गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, अब तो ये प्रदूषण अपनी बाहें फैला रहा है। अब ये मुंबई, बेंगलुरु, आप जो नाम लीजिए शहर का, वहां अपने हाथ पैर को पसार रहा है। आपको ये पता है कि ये प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं है। ये एक बार आपके जिस्म में गया तो अब तो रिपोर्ट्स बताती है कि टाइप 2 डायबिटीज को भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। बच्चों को एज़मा हो रहा है, लोग जो बुजुर्ग हैं वो परेशान हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? छोड़ दिया है हमको एयर प्यूरिफायर के भरोसे। किसी तरह का कोई प्लान आज की तारीख में भारत की सरकार के पास, अलग अलग राज्यों की सरकार के पास मौजूद है कि दम घुटते इस वातावरण से भारतीयों को बचाया जा सके? सिस्टम लाचार, जनता पर पॉल्यूशन की मार। सर चक्कर सा आ रहा है, ऐसा लगता है। सांस लेने में भी दिक्कत आती है। अभी 10 मिनट नहीं हुआ, जैसे लग रहा है एकदम दम घुट रहा है। सांस लेना हुआ मुश्किल, धड़क रहे कितने दिल। आंखों में जलन बहुत होती है, सीने में दर्द होता है सांस लेते हैं। हवा में भरा जहर, दिल्ली गई ठहर। दिल्ली का दम घुट रहा है, सड़कों पर पॉल्यूशन ने चादर बिछाई हुई है, सिस्टम लाचार हो चुका है। काश पॉल्यूशन की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती तो सारा ठीकरा उस पर फोड़ देते, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में आते हैं, लेकिन पॉल्यूशन हर साल आ रहा है। पॉल्यूशन जा, तू भी 5 साल बाद आना। क्यों सता रहा है बच्चों को, क्यों तड़पा रहा है बुजुर्गों को? हमारे नेताओं की लापरवाही की सजा हमें ना दे। हमने तो पटाखे जलाने भी बंद कर दिए हैं। खुशियों वाली दिवाली हर साल बढ़ते पॉल्यूशन वाली बनती जा रही है। बीमारियों ने खुशियां ले ली हैं, अब और नहीं बर्दाश्त होता। सड़कें गैस चैम्बर बन चुकी है, हर सांस दम घोटू है। दिल्ली दिल वालों की नहीं, अब दर्द वालों की बनती जा रही है, जिनकी बेबसी है कि सांस लेने के लिए हवा सह रही है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी आ रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए। ये सिर्फ 1 या 2 परिवारों की या सिर्फ इनकी कहानी नहीं है। कितने ही परिवार हैं जो पॉल्यूशन की मार से त्रस्त है। बेबस और लापरवाह हमारा सिस्टम इतना थक चुका है कि उसे पूरे साल भूल जाता है कि देश में पॉल्यूशन नाम की भी कोई चिड़िया है। जैसे ही अक्टूबर के महीने में जहरीली हवाएं चलती हैं, अस्थमा के मरीजों के लिए जीना दूभर हो जाता है। तो याद आता है कि पॉल्यूशन पर कुछ करने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे इस जहरीली हवाओं से परेशान हैं। उनका बचपन गैस चैम्बर में गुम होता जा रहा है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है। आंखों में जलन है, सारा दिन मतलब 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पोल्यूशन बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है, लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। आंखों में काफी ज्यादा जलन वगैरह होती है। कोशिश करते हैं मास्क वगैरह लगा के यूज करें, बट स्टिल प्रॉब्लम होती है। हम देश के आने वाले भविष्य को आखिर दे क्या रहे हैं? क्यों हर साल देश पॉल्यूशन से बेहाल रहता है? आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब मिलेगा?
दिल्ली में 3 साल बाद अक्टूबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई है। सफर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसत AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था। वैज्ञानिकों ने बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक कम बारिश होना पॉल्यूशन बढ़ने की बड़ी वजह है। इस साल अक्टूबर में सिर्फ एक दिन 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अक्टूबर 2022 में 6 दिन 129 मिलीमीटर और अक्टूबर 2021 में 7 दिन 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश नहीं हो रही है, चलो माना वो कुदरत के हाथ में है, लेकिन जो सिस्टम के हाथ में है वो काम भी तो नहीं हो पा रहा। हर बार की तरह इस बार भी पराली की आग ने दिल्ली को धुआं कर दिया है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हरियाणा, पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्सों में पराली जलाना अभी भी जारी है। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ रही है। इस साल अब तक 2500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। अब दिल्ली के पॉल्यूशन की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि आज जो दिल्ली में हो रहा है उसका धुआं आज से कितने दिन पहले उठना शुरू हो गया था, लेकिन लापरवाह सिस्टम सोया रहा। सबसे पहले आपको आज रात 8:30 बजे की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ मिनट पहले ही ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पंजाब में जलती पराली की तस्वीर है। पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली कितनी बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है, अभी आगे देखिए। ये ठीक एक हफ्ते पहले 27 अक्टूबर की तस्वीर है। इसमें आप पराली के जलने की रफ्तार देखिए। अब 20 अक्टूबर की तस्वीर देखिए। अब आप 13 अक्टूबर की तस्वीर देखिए। 6 अक्टूबर और ठीक आज से एक महीने पहले 3 अक्टूबर की तस्वीर। किस तरह पराली जल रही थी और दिल्ली पॉल्यूटेड हो रही थी। इस 7 तस्वीरों में दिल्ली में जहरीली हवा का धुआं छिपा है। कैसे पहले कम पराली जल रही थी तो पॉल्यूशन कम था, जैसे जैसे पराली ज्यादा जलने लगी दिल्ली गैस चैम्बर बनने लगी और आज दिल्ली में सांस लेना दूभर हो रहा है। कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास इतनी जानकारी नहीं है कि कैसे इसको कम किया जाए। उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे साधन नहीं है जिससे इसको वो अवॉइड कर पाए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा उनको एजुकेशन की और सपोर्ट की ज़रूरत है। पॉलिसी भी ज़रूरी होती है, बट पॉलिसी के एडहेरेंस के लिए एजुकेशन और मास मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि बस जिंदा हैं और बीमार होने की पहली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, और जो बीमार हैं वो तो सांसों को किसी तरह संभाल रही है। पता नहीं कब तक संभालेंगे। बारिश न आई तो दिल्ली के दर्द पर मरहम कैसे लगेगा कोई नहीं जानता। इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। AQI 300 से ऊपर की रेंज बेहद खतरनाक कैटेगरी में मानी जाती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक 2 नवंबर को लोधी रोड में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, RK पुरम में 486 और IGI एयरपोर्ट पर 473 रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है। हवा की क्वालिटी खराब होने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब के 3rd स्टेज को लागू कर दिया है। ग्रैब का स्टेज 3 तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 की सीमा में गंभीर हो जाता है। इसके चलते गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। BS3
पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर सरकार ने 20,000 रुपए चालान काटने का निर्देश दिया है। लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती है। प्रदूषण का मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दिल्ली की तुलना में बाहर के स्रोतों से 2 गुना प्रदूषण हो रहा है। दिवाली के समय हर साल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। हर साल दिल्ली सरकार इस पर लगाम लगाने की बात कहती थी, लेकिन इस बार तो हाथ ही खड़े कर दिए। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है। दिल्ली के चारों तरफ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो हमने निवेदन किया है कि सभी लोगों से बात करके, सबके सहयोग से मिल करके इस पर काम किया जाए। तो आज इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। केंद्र सरकार के कहने पर कानून आया और कानून के बाद से केंद्र सरकार के इशारे पर ये सभी अधिकारी निष्क्रिय हो रहे हैं। आज ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं, और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। यहाँ पर तो ऐसे मास्क लगाए बगैर अगर आप पार्क में निकलेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। दिल्ली की जनता, खास करके बुजुर्ग जनता, महिलाएं और छोटे बच्चे जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है। दिल्ली के साथ NCR की हालत भी खतरनाक है। NCR में भी पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पूरा का पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए पराली जलाने को वजह बताया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि खराब वायु प्रदूषण के पीछे और कोई नहीं, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। हर साल की तरह इस साल भी कोर्ट की फटकार दिल्ली सरकार के लिए कोई नई चीज नहीं है। इस बार तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा। तो फिर सवाल ये कि करेगा कौन? दिल्ली का प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगनी शुरू हो गई है और ये पॉल्यूशन और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण अस्थमा और COPD के मरीजों के अलावा सामान्य लोगों में जुकाम, कफ, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों की परेशानी वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस समय दिल्ली और NCR जो है गैस चैम्बर बन चुका है वायु प्रदूषण की वजह से। बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, COPD है, इस तरह की बीमारियां लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती हैं अगर आप लगातार इस तरह के प्रदूषण में रहते हैं। और एक सबसे बड़ा जो खुलासा है कि अगर आप लगातार इस तरह के वायु प्रदूषण में रहते हैं तो आपको लंग कैंसर और दूसरे कैंसर बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इवन ऐसी स्टडी में देखा गया, जो लैंसेट की स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि जो 27% लंग कैंसर से मृत्यु होती है, उसका एक बड़ा कारण जो है वो वायु प्रदूषण है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में एम्स में 50%, सफदरजंग में 55 से 60%, RML और LNJP में 50 से 55%, GTB, अंबेडकर समेत संजय गांधी अस्पताल में 60% से अधिक मरीज प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के पहुंच रहे हैं। और जिनको तकलीफ है, जो ऑलरेडी जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, वो तो नंबर तादाद बढ़ गए हैं, उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं। हमारी OPD एकदम से 20 to 30% अप शूट कर गई है। देखिए, जब हम वर्क फ्रॉम होम सब कोई तो नहीं कर सकता है, वो हमारे को तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब इस पोल्यूटेड एयर में काम करते हैं, अपने आप को कवर करके रखें, फेस कवर करके रखें, मास्क लगा के रखें, ताकि ये पोल्यूटेड एयर यानी प्रदूषित हवा का मंजर ना ले। प्रदूषण की वजह से लोगों में लंबी लंबी खांसी हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को 2 से 3 महीने के लिए दिल्ली के बाहर चले जाना चाहिए ताकि बीमारी कंट्रोल में रह सके। एक नई रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि प्रदूषण से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ रहा है। ये पंजाब में जल रही पराली है और ये दिल्ली में पराली से फैल रहा
पॉल्यूशन। दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर इंडिया गेट तक सब जगह सिर्फ धुआं ही धुआं है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खेलने की सौगंध खाई हुई है। जब दिल्ली को एक एक सांस की सख्त जरूरत है, तब दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने स्मोक टावर पर टाटा कंपनी ने ताला लगा दिया है। इसमें कसूर टाटा का नहीं, दिल्ली सरकार की बेवकूफी का नतीजा है। दिल्ली सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की पेमेंट नहीं करने की वजह से टाटा ने मजबूरी में ये कदम उठाया है। स्मोक टावर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। दिल्ली में 2 स्मोक टावर बनाए गए थे, जिनमें एक आनंद विहार में केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था, जबकि दिल्ली में पहला स्मोक टावर कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार ने तैयार किया था। ये दिल्ली का पहला स्मोक टावर है, जिसका उद्घाटन 23 अगस्त साल 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। ये स्मोक टावर बनाया गया था 20 करोड़ रुपए की लागत से। इसको बनाने के पीछे मकसद ये था कि दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, ऐसे में दिल्ली वालों को साफ सुथरी हवा देने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए इस स्मोक टावर को बनाया गया था। इसको संचालित करने का जिम्मेदारी दिया गया था टाटा को। अचानक से टाटा ने इस स्मोक टावर पर ताला जड़ दिया। आप देख सकते हैं कि स्मोक टावर बंद पड़ा है। हालांकि 6-7 महीने से ये स्मोक टावर बंद है, लेकिन टाटा वालों को इसकी पेमेंट नहीं मिली, जिसकी पेमेंट करोड़ों रुपए में है। लेकिन जब पेमेंट नहीं मिली तो टाटा वालों ने इस पे ताला जड़ दिया। हालात बिगड़ते देख दिल्ली सरकार ने अब मोर्चा संभाला है और एक्टिव मोड में काम करने का प्लान बनाया है। दिल्ली में वैक्यूम मशीनें 8 घंटे की बजाय अब 12 घंटे धूल साफ करेंगी और टैंकर भी पानी का छिड़काव करेंगे। पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2400 ट्रिप बसों की बढ़ाई गई। दिल्ली में शटल बस सर्विस को भी संचालित किया जाएगा। मेट्रो में 7 ट्रिप बढ़ाई गई हैं। लोगों से मेट्रो उपयोग करने की अपील की गई है। दिल्ली के अंदर और बाहर से आने वाली BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की 4 पहिया गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। 5वीं क्लास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार को प्रदूषण की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल खोलना है या नहीं। इन सब पर तो रोक लगाई गई है, लेकिन फिलहाल पॉल्यूशन पर रोक लगती नहीं दिख रही है, क्योंकि ये सब इतने लेट हुआ है कि कुछ दिन तक दिल्ली वालों को इस दम घोटू दिल्ली में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने तो और भी डराने वाली बात कही है। LG ने कहा है कि कथित तौर पर दिल्ली में AQI कुछ स्थानों पर 800 के पार हो चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से LG वीके सक्सेना ने खुद के कार्यों में भी बदलाव किया है।